नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। वैसे तो पूरे देश और दुनिया की खबर देंगे, लेकिन आप जरा इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा क्योंकि फायदे की जानकारी देने वाली है। 22 सितंबर को जीएसटी कट रेट होने के बाद क्या क्या चीजें सस्ती हो रही हैं, नया एमआरपी रेट जारी करने का आदेश सरकार ने दे दिया है और साथ ही किसान निधि के पैसे को लेकर भी बड़ा अपडेट है। हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए, जानेंगे हर एक नई जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले सबसे पहले किसान निधि का, तो दिवाली और छठ से पहले खाते में पहुंच जाएगा 2000 रुपए। लेकिन आपको यह काम करना होगा। देश के करोड़ों किसान धारकों को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। कहा जा रहा है कि दिवाली और छठ तक किसान निधि का पैसा आ जाएगा। अब देखिए, 22 सितंबर को जीएसटी कटौती का लाभ भी देशवासियों को मिल जाएगा। 20वीं किस्त तो मिल चुकी है, 21वीं किस्त का इंतजार है। 30 सितंबर से पहले किसानों को मिल जाएगा ये तोहफा। आपको पता ही है कि सरकार अगस्त से नवंबर के पीरियड में किसान निधि देती है। 2 बार अगस्त में, 2 बार अक्टूबर में और 2 बार नवंबर में किसान निधि मिली है। 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को आई थी, 15वीं किस्त 15 नवंबर को आई थी और 2022 में 12वीं किस्त 17 अक्टूबर को आई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी अक्टूबर में किसान निधि मिल जाएगा। हालांकि सितंबर समाप्त होते होते किसान निधि का अपडेट आ जाएगा, तारीख भी तय हो जाएगी। दशहरा, दिवाली, छठ से पहले खाते में पैसा पहुंचेगा। वहीं किसान निधि को लेकर एक और बड़ा अपडेट है। दोहरा लाभ ले रहे हैं पति और पत्नी। हजारों दंपत्ति ऐसा कर रहे थे। किसान निधि पति पत्नी दोनों ले रहे थे। लिस्ट से अब हटा दिया जाएगा नाम, लौटानी होगी धनराशि। ये केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश की भी खबर है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग पति पत्नी लोग किसान निधि ले रहे हैं। गोरखपुर की बात करें तो 39,135 दंपत्ति की पहचान ऐसी हुई है जो सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं गलत तरीके से। 27,268 लोग ऐसे हैं जो सत्यापन पति पत्नी का हुआ, एक का नाम नियमानुसार लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है। मतलब केवल एक ही लोग को मिलेगा, पति या पत्नी किसी एक को मिलेगा। तो किसान निधि का पैसा 2000 रुपए जो ज्यादा पाए गए हैं वो अब वसूली होगी। ट्रंप बोले मोदी अच्छे दोस्त हैं, ट्रेड बैरियर पर उनसे बात करूंगा। मोदी बोले मैं इंतजार कर रहा हूं, बेहतर डील करने के लिए टीमें बात कर रही हैं। दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील नेगोशिएशन और टैरिफ टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वाशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही बातचीत जल्द किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेगी। ट्रंप ने कहा वे सभी तरह के ट्रेड बैरियर खत्म करने के लिए आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से भी बात करेंगे। अच्छा, भारत पाकिस्तान का जो मैच है 14 सितंबर को होने वाला है। एशिया कप का ये मैच होगा। भारत का दूसरा मुकाबला रहेगा। पहला मुकाबला तो यूएई के बीच खेल लिया गया 10 तारीख को, लेकिन बताया जा रहा है कि 14 सितंबर का जो भारत पाकिस्तान का मैच है उसकी टिकट अभी तक नहीं बिकी है। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मैच का टिकट अब तक नहीं बिका। टूर्नामेंट में यह मैच 14 तारीख को खेला जाएगा। हाई वोल्टेज मैच के टिकट कुछ ही घंटों में बिक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस बार 2.5 लाख रुपए से ऊपर तक की कीमत और पैकेज सेल्स के कारण टिकट की मांग धीमी पड़ गई है। इंडिया पाकिस्तान टिकट न बिकने की 3 बड़ी वजह बताई जा रही। पैकेज सिस्टम, टिकटों की सबसे ज्यादा कीमत और होटल महंगे। जी हाँ, इसी कारण से टिकट नहीं बिक रहे। दोस्तों, गोल्ड ईटीएफ में पैसा निवेश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगस्त में ही गोल्ड ईटीएफ में 1950 करोड़ का निवेश हुआ है। एक साल में 52% का रिटर्न मिला है। गोल्ड ईटीएफ से जुड़ी खास बातें जान लीजिए। सोना तो वैसे भी सितंबर महीने में केवल 9 से 10 महीने के बीच में ही 33,000 रुपए महंगा हुआ है। अब सोने को लेकर नजरिया बदल गया है। अब गहनों से ज्यादा लोग निवेश के लिए इसकी मांग कर रहे हैं। इसकी ठोस वजह यह है कि 2025 में अब तक सोना 43% और बीते एक साल में 52% रिटर्न दे चुका है। यही कारण है कि इस साल अगस्त में भारत को गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडर्स फंड ईटीएफ ने 1950 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। अब ऐसे में सोने के गिरते चढ़ते भावों को देखते हुए ईटीएफ बेस्ड होता है। गोल्ड ईटीएफ में काफी कम रुपए में कर सकते हैं आप निवेश। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निवेश का तरीका। 5 फायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो शुद्ध सोना होता है, उस पर कोई आपको मेकिंग चार्ज वगैरह नहीं देना। निवेश के लिए गोल्ड ईटीएफ सबसे बेहतर है, तो इसको अच्छे से जान लें, निवेश करें, अपने एक्सपर्ट की राय ले लें। द बंगाल फाइल के सपोर्ट में उतरा प्रोड्यूसर एसोसिएशन। पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर पश्चिम बंगाल में लगा बैन हटाने की मांग की है। कहा भारी नुकसान होगा। 5 सितंबर को रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स का सेंसर बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिलने के बावजूद पश्चिम बंगाल में रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। इस पर IMPPA अभय सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखकर इस मामले में दखल देने की अपील की है। अच्छा, सबसे पतला आईफोन लॉन्च हो चुका है। शुरुआती कीमत 1,20,000 रुपए होगी। आईफोन 17 सीरीज में 4 फोन पेश किए हैं। हार्ट रेट बताने वाला पहला ईयरबड भी लॉन्च किया है। एप्पल ने अपने सालाना इवेंट ऑफ ड्रॉपिंग में अपना सबसे पतला आईफोन लॉन्च कर दिया है और आईफोन एयर 5.6 mm पतला है। इसकी शुरुआती कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही।
दोस्तों लखनऊ में 24 घंटे पार्किंग का अब 120 रुपए फीस होगा। सिनेमा का शुल्क 3 गुना बढ़ गया है। सीवर बहा तो 5,000 जुर्माना लगेगा। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में सदन की बैठक हुई। पार्किंग शुल्क 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। 24 घंटे की पार्किंग फीस 57 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए कर दी गई है। सिनेमा फीस 3 गुना होगा ज्यादा। मल्टीप्लेक्स शो और टैक्स प्रति शो 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। सीवर सड़क पर बहने पर 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। अच्छा, लखनऊ में 10,60,000 रुपए की ठगी हुई है। अल्ट्राटेक सीमेंट का वेंडर बनकर अकाउंटेंट से पैसे ऐंठे हैं। भोपाल में प्रोजेक्ट चलने का दिया था झांसा। लखनऊ में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का वेंडर बनकर जालसाज ने रियल एस्टेट कंपनी के अकाउंटेंट से 10,60,000 रुपए ठग लिए। मामला सामने आने के बाद पीड़िता की तहरीर पर विभूति खंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अनिरुद्धाचार्य के पुतले पर महिलाओं ने बरसाई हैं चप्पलें। वाराणसी में बोली कथावाचक को अरेस्ट करे, पुलिस ने हाथ जोड़ा है। लड़कियां मुंह मारती हैं वाले बयान पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ गुस्सा थम नहीं रहा। वाराणसी में मंगलवार को महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जुलूस निकाला। उनके पुतले पर चप्पलें मारी हैं, फिर जमीन पर पटक कर लातों से कुचला है। ये अनिरुद्धाचार्य के साथ हुआ है। हालांकि उनके पुतले के साथ हुआ है। महिलाओं को पुतला फूंकने की कोशिश की तो पुलिस ने छीन लिया। इस दौरान महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई। पुलिस ने हाथ जोड़कर मामले को शांत कराया है। महिलाओं ने कथावाचक को नारी विरोधी बताया है। इस पर आपका क्या कहना है, कॉमेंट करके बताइएगा। सड़क पर गिराकर कथावाचक के पुतले को पैरों से कुचला गया है। सुल्तानपुर के सुंदरलाल व्यवसायिक केंद्र, जिसे सुपरमार्केट कहते हैं, उसमें अव्यवस्था हुई है। दुकानदारों ने अतिक्रमण और अवैध पार्किंग हटाने की मांग की है। व्यवस्था सुधारने की मांग की है। सुल्तानपुर का सुपरमार्केट काफी फेमस है। वहां पर दुकान आवंटियों ने नगरपालिका प्रशासन को पत्र लिखा है। दुकानदारों ने कहा कि वे नियमित रूप से किराया जमा करते हैं, लेकिन मार्केट में गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। मार्केट में ठेला गुमटी अवैध रूप से जगह लेकर घेर रहे हैं। लोग दुकानों के सामने अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, मना करने पर झगड़ा करते हैं। अतिक्रमण हटाया जाए, दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा। वही दोस्तों, आईफोन 17 सीरीज में इस बार 18 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा होगा। नए फोन से 13,000 रुपए सस्ता मिल रहा आईफोन 16। कौन सा फोन खरीदना बेहतर होगा, जरा इसको आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। आईफोन 17 और 16 के मुकाबले ज्यादा बड़ा डिस्प्ले रहेगा। अब आईफोन 17 256 GB वाला 82,900 रुपए का मिल जाएगा। वही आईफोन 16 128 GB वाला 69,900 रुपए का मिलेगा। बाकी आईफोन 16 की जो स्क्रीन है वो 6.1 इंच है और आईफोन 17 का 6.3 इंच का सुपर रेटिना XDR स्क्रीन है। 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा 18 मेगापिक्सल रहेगा। वीडियो प्लेबैक 22 घंटे था आईफोन 16 में, इसमें 30 घंटे होगा। तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए और खरीदना चाहते हैं तो क्या खरीदेंगे ये भी कमेंट में बता दीजिए। 22 सितंबर को बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट अब सस्ते मिल सकेंगे। सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक को MRP बदलने की इजाजत दी है। GST 2.0 का असर पड़ेगा। 22 सितंबर से लागू होने जा रही नई GST दरों से पहले सरकार ने कंपनियों को अपने पुराने बचे हुए माल, अनसोल्ड स्टॉक की मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP बदलने की इजाजत दे दी है। मैन्युफैक्चरर, पैकर्स और इंपोर्टर्स अब पुराने स्टॉक पर नई कीमत स्टैंप, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग में डाल सकेंगे। भारत के कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। अनुमति 31 दिसंबर 2025 तक यह पुराना स्टॉक खत्म होने पर लागू रहेगा। नई कीमतों के साथ कंपनियों को पुराना MRP दिखाना जरूरी होगा। GST में अब 4 की जगह पर केवल 2 स्लैब होंगे। साबुन, शैम्पू से लेकर घी, रोटी, ये सब कुछ सस्ता हो जाएगा। रोजमर्रा के सामान कितने सस्ते होंगे, पहले कितना GST लगता था, अब कितना लगेगा, आप ये ऑरेंज और येलो वाले स्क्रीन पर देख सकते हैं। घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतल, नैपकिन, डायपर, सिलाई मशीन, ये सारे सामान सस्ते हो रहे हैं। नई कीमत 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। कोई नया सामान खरीदने जा रहे हैं, थोड़ा रुकिएगा और नई कीमत आने दीजिए, सस्ता ही मिलेगा। तो चाहे ट्रैक्टर हो, सिंचाई मशीन हो या फिर छोटी कार, बाइक वगैरह हो, इलेक्ट्रॉनिक की कोई डिवाइस हो, सारे सामान सस्ते होने वाले हैं। CP राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 14 विपक्षी वोट मिलने के भी कयास थे, कभी नाम की वजह से केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए थे। आज राधाकृष्णन CP 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। पीएम मोदी पंजाब को 1600 करोड़ रुपए दिए। आम आदमी पार्टी सरकार बोली ये मजाक है, जख्मों पर नमक छिड़का है। हिमाचल को 1500 करोड़ मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को हिमाचल और पंजाब का बाढ़ प्रभावित इलाका हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया था। अब कुल 3100 करोड़ रुपए सहायता राशि का ऐलान किया गया, जिसमें 1600 करोड़ रुपए पंजाब को, 1500 करोड़ रुपए हिमाचल को दिया गया है। हाईकोर्ट बोला शिक्षित महिला नहीं कह सकती कि वह गुमराह की गई है। अगर मर्जी से शादीशुदा पुरुष से संबंध रखती है तो फैसले के लिए खुद जिम्मेदार होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह बड़ा फैसला सुनाया है। एक शिक्षित और स्वतंत्र महिला अपनी मर्जी से एक शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध रखती है, वह यह दावा नहीं कर सकती कि उसे गुमराह या शोषित किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने यह फैसला एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज करते हुए सुनाया है।
गुरुग्राम में भारी भरकम ड्रोन से ग्रामीण डर गए हैं, कहा किसी बड़ी वारदात की आशंका है। दोस्तों आजकल ड्रोन से चोरी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और ये घटना गांव में ज्यादा देखी जा रही है। गुरुग्राम के जोनियावास और आसपास के गांवों में रहस्यमयी ड्रोन दिखने से लोग दहशत में हैं। मंगलवार रात को भी बड़े बड़े ड्रोन देखने को मिले हैं। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी भी जताई है। अब लोग डरे हुए हैं कि कौन इतना ड्रोन उड़ा रहा है, कौन से घर में ज्यादा ये लोग तलाशी कर रहे हैं, ड्रोन किसके घर पर ज्यादा उड़ रहा है। ऐसे में लोग दहशत में हैं और तरह तरह की बातें निकल आ रही हैं। जीएसटी कट होने के बाद कितनी सस्ती हो जाएगी होंडा साइन। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कीमत और फीचर्स के बारे में जान लीजिए। हम आपको बताने वाले हैं पूरी स्पष्ट जानकारी। कितनी बदल जाएगी होंडा साइन की कीमत। दोस्तों अगर आप होंडा साइन खरीदना चाहते हैं तो 100 में से 98.98 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्ट इंजन मिलता है, जो कि 350 सीसी से काफी कम है। ऐसे में बाइक आपको 10% जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी। होंडा साइन की एक्स शोरूम कीमत 68,862 रुपए है। अगर इसकी कीमत में 10% की कटौती होती है तो बाइक की कीमत 6,887 रुपए कम हो जाएगा। तो इसमें आपका पैसा ही बचेगा। तो होंडा साइन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 22 सितंबर के बाद ही खरीदिएगा। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी, नए न्यूज थे जो आपके लिए हम लेकर आए थे, चुनकर सही खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके सपोर्ट की जरूरत है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।